रसोई के गोलगप्पे। देख महिमा बेटा, जल्दी ही तेरी शादी हो जाएगी और फिर तू अपने ससुराल पहुंच जाएगी। ससुराल जाकर हर काम को खुशी खुशी और जिम्मेदारी के साथ करना। बेटा, घर के काम को बोझ समझ कर नहीं, अपना कर्तव्य समझ कर करना है तुझे। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। देख बेटा, ये कहावत तो तूने सुनी ही होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। इसलिए बेटा, परिवार में सबकी सेहत का ख्याल रखना भी तेरी ही जिम्मेदारी है। और परिवार की सेहत तभी अच्छी रहती है जब सब लोग अच्छा, शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाएं। मेरी बात समझ रही है ना बेटा? देखिए, जो आजकल का नया फैशन निकला है ना कि महीने में 15 दिन घर में खाना नहीं बनाना, जब मन करे तब चाउमीन, मोमोज, बर्गर, समोसे खाया और पेट भर लिया। बेटा, ये छोटा मोटा आलस आने वाले समय में बहुत भारी पड़ जाता है। बाजार में मिलने वाले खाने में तेल, मसाला, हर चीज सस्ती और लो क्वालिटी की इस्तेमाल होती है। इसलिए अगर चाट, पकौड़ी, अटरम सटरम खाने का मन हो भी तो थोड़ी मेहनत करके उसे घर में बना लो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ मेरी प्यारी माँ, मुझे तुम्हारी सारी बात समझ में आ रही है। तुम चिंता मत करो, मैं ससुराल जाकर पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभालूंगी। और फिर वैसे भी मेरी गुरु तो आप हो, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। बरसों से आप मुझे घर गृहस्थी और रसोई सिखाने में लगी हुई हो। आप अपने शिष्य पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हो कि मैं ससुराल में जाकर आपकी नाक नहीं कटवाऊंगी। बेटी की बात सुनकर महिमा की माँ मुस्कुराने लगती है। नहीं बेटा, नाक क्यों कटवाएगी? मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अरे तेरे ससुराल वाले ना बहुत किस्मत वाले हैं जो तेरे जैसी लड़की बहू बनकर उनके घर जा रही है। चल बेटा, अभी शादी की बहुत तैयारी बाकी है, मेरे पास तो बहुत काम है। तू भी अपना सूटकेस वगैरह जमा ले और देख ले, अगर कोई चीज कम लग रही है तो मुझे लिस्ट बनाकर दे दे, मैं बाजार से मंगवा देती हूँ। जल्दी ही महिमा की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन भगवान जब जोड़ियां मिला रहा होता है ना, तो हम इंसानों की तरह 36 गुण मैच नहीं करता, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमेशा दो विपरीत सोच वाले लोगों की शादी होती है। जहां महिमा थी एकदम घरेलू, सीधी सादी, सादगी पसंद लड़की, तो वहीं उसका ससुराल था एकदम तीखी मिर्ची। महिमा को शुद्ध सात्विक भोजन पसंद था, तो उसके ससुराल में सब कुछ ये था, रोज मसालेदार और तला भुना खाना। और उनकी आदत से महिमा शादी के कुछ दिनों में ही बिल्कुल परेशान हो गई। देखिए माँ जी, वैसे तो उम्र में आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझे समझाना चाहिए, पर अब क्या करें, जब बड़े बच्चों जैसी हरकत करे तो बच्चों को ही बड़ा बनकर उन्हें समझाना पड़ता है। आप एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले ही हमारे घर में कचौड़ी बनी थी, उसके बाद कल अमावस्या की पूजा के लिए खीर पूरी बनी, और आज फिर आप पकौड़ों की फरमाइश कर रही हैं। अरे ये इतना तेल मसाला जो आप लोग खा रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है हम सबकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? देख बहू, तुझे ना बनाना हो तो तू साफ साफ मना कर दे। अरे अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, अभी मैं खुद रसोई में जाकर बना लूंगी। लेकिन ये रोज रोज ना सेहत का भाषण मुझे मत दिया कर। 30 साल से खा रही हूं मैं ये सब। बता दे मेरी सेहत कहीं से 19-20 हुई हो तो। माँ जी, बीमारियां कोई घंटा बजाकर नहीं आती, और मैं नहीं चाहती कि अपने खाने पीने की गलत आदतों के कारण आप लोग किसी भी गंभीर बीमारी की लपेट में आ जाए। थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल नहीं कर सकते क्या आप लोग? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि दिन में एक बार तला भुना मसाले में डुबा हुआ भोजन खाना ही है? देख बेटा नीरज, हमें तो ऐसा लग रहा है शादी करके अपने लिए बहू नहीं लाए, सास ले आए। ये तो पूरा दिन मुझे ही प्रवचन सुनाती रहती है। तेरी बीवी से ये सब ना होगा। देख बेटा, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि आज कुछ अच्छा सा खाने का, और इस महिमा ने बैंगन का भरता बनाकर रख दिया। अच्छा मम्मी, ये बताओ क्या खाना है आपको? पाव भाजी खाओगी? बेटा जा तू पाव भाजी लेकर आ, और सुन, बहू को मत बताकर जाना, वरना पहले ही मुंह सड़ाकर मूड खराब कर देगी वो। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। कुछ देर बाद नीरज पाव भाजी के साथ छोले भटूरे लेकर घर आता है। बेटे के हाथ में 2-2 मसालेदार स्वादिष्ट डिशेस देखकर सासू माँ गायत्री देवी के मुंह में पानी आ जाता है, और उसके बाद दोनों माँ बेटे आराम से पाव भाजी और छोले भटूरे का आनंद लेने लगते हैं। तभी बहू महिमा माँ जी कहती वहां पहुंच जाती है। माँ जी, ये लो, मैं यहाँ ये पूछने आई थी कि गरम गरम रोटियां सेक दूं क्या? लेकिन यहाँ तो ये माँ बेटे पहले ही बैठकर पाव भाजी और छोले भटूरे खा रहे हैं। माँ जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पहले भी आप लोगों को कई बार समझा चुकी हूँ। मैंने आपको पकोड़े खाने के लिए मना किया तो आपने बाजार से छोले भटूरे मंगवा लिए। अरे भाई, अगर आपको खाने की ही इतनी जिद थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं घर में बनाकर आपको खिला देती। कम से कम गले सड़े तेल वाले छोले भटूरे तो नहीं खा रहे होते आप लोग। अरे भगवान, तेरी परेशानी समझ में नहीं आती।
तुझे बनाने को कहो तो तू टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है, और हमने बाजार से लाकर खा लिया तो क्या रही है मैं बना देती। अरे तुझे बनाना था तो पहले ही बनाकर खिला देती, इतने नखरे क्यों दिखा रही थी। आप लोगों को ना समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती तो मुझे भी रोज रोज एक ही बात बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है माँ जी, आप लोगों को जो कुछ भी खाना है आप शौक से खाइए, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए सब लोग। अगर आज के बाद किसी ने भी बाहर का कुछ भी खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों को जो भी खाना है आप मुझे बताइए, मैं घर में बनाकर आपको खिलाऊंगी। ये जो कुछ भी मैंने कहा ना वो सिर्फ माँ जी के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। इधर दिखाइए ये पाव भाजी और छोले भटूरे। इतना कहकर महिमा पति और सास के हाथ से पाव भाजी और छोले भटूरे लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। अरे बहू ये क्या किया तूने, पूरे 250 रुपए का मंगवाया था मैंने, ले जाकर कूड़े में फेंक दिया नालायक ने। पता नहीं कैसे सरफिरी लड़की को ब्याह कर ले आए हम लोग। हाँ सरफिरी हूं मैं, लेकिन इस सरफिरी से ही काम चलाना पड़ेगा अब आप लोगों को। और हाँ खबरदार, जो आज के बाद बाजार का बना हुआ कोई भी खाना खाते हुए मैंने आप लोगों को देखा। आप लोगों का बहुत मन कर रहा है ना छोले भटूरे खाने का, ठीक है मैं बनाकर खिलाऊंगी कल आपको घर के छोले भटूरे। बस उस दिन का दिन था कि घर में सबने बाहर का खाना खाना छोड़ दिया, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि यदि बहू महिमा को पता चल गया कि उन्होंने बाहर जाकर कुछ भी खाया है तो वो पहले तो 2-3 दिन मुंह फुलाकर घूमेगी और फिर उसके बाद 10 तरह की बातें सुनाएगी। सो अलग। देख बहू, तूने नियम बनाया है कि किसी को भी बाहर का खाना नहीं खाना। अब तेरे नियम में बंद कर भाई, हम तो बड़े परेशान हो गए। क्यों बाबूजी, आप क्यों परेशान हो गए? जो कुछ भी आप लोग कहते हैं सब बनाकर घर पर खिलाती हूँ ना मैं आपको। समोसे, पाव भाजी, छोले भटूरे, फ्राइड राइस, मंचूरियन, ऐसा क्या है जो आप लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा? और आप क्यों परेशान हो गए? अरे बेटा अब क्या बताया तुम्हें, काफी दिनों से हमारा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। अब या तो तुम घर में पानी पूरी बना लो, वरना हम तो बाजार में जाकर खाएंगे। अरे बाबूजी ऐसे कैसे आप बाजार में जाकर पानी पूरी खा लेंगे? मैंने कहा ना आपसे कि इस घर में अगर किसी ने भी बाजार का खाना खाने का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कल से खाना ना बनाने की हड़ताल पर चली जाऊंगी और फिर हर दिन आप लोगों को बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा, सोच लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें तो अब तेरे हाथ का खाना इतना पसंद आने लगा है। जब हमारे घर में इतनी अच्छी बहू आई है जो हर तरह का खाना अपने हाथों से बनाकर खिला रही है, तो हम क्यों बाहर का खाना खाएंगे। बेटा तू ऐसा कर, हमारे लिए बढ़िया पानी पूरी घर में ही तैयार कर दे, हम सब लोग घर की ही पानी पूरी खाएंगे। ठीक है, तो फिर कल शाम को आप सबकी पानी पूरी की पार्टी। महिमा की बात सुनकर घर में सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। पिछले कई महीनों से जब से महिमा शादी करके इस घर में आई थी और उसने बाहर का खाना न खाने का फरमान जारी किया था, घर में किसी ने भी गोलगप्पे नहीं खाए थे। और फिर घर पर गोलगप्पे बनेंगे तब तो जी भर के खाने का मौका भी मिलेगा। बस यही सोचकर चटोरा परिवार मेरा मतलब एक अरोरा परिवार बहुत खुश हो गया था। अगले दिन शाम को सभी लोग खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और बहू कुछ ही देर में सबके सामने चटपटा पानी पूरी का पानी और गोलगप्पे लाकर रख देती है। जैसे ही सब लोग एक एक गोलगप्पा उठाकर अपने मुंह में डालते हैं, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बेटा तू बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, मैं घर में गोलगप्पे बनाकर खिलाऊंगी, तब सब लोग जी भर कर खा लेना। ये घर के बने गोलगप्पे है क्या? बोल ना, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किया, अनुभव से सफेद हुए बेटा। ये गोलगप्पे घर के नहीं है, बल्कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये गोलगप्पे तो बाजार से बने बने लेकर आई है और घर पर लाकर तूने इन्हें सिर्फ तला है। बाजार के बने हुए गोलगप्पे लाकर घर पर फ्राई करने को घर में बने हुए गोलगप्पे नहीं कहते। जिस सामान से ये गोलगप्पा बना था तू कैसे कह सकती कि वो बहुत बढ़िया था? सास की बात सुनकर बेचारी बहू थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वैसे माँ जी आपकी बात तो ठीक ही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल मैं आप लोगों को अपने हाथ की यानी कि 100% अपने किचन से बने हुए गोलगप्पे ही खिलाऊंगी। अब बहू महिमा ने ससुराल वालों से लंबा चौड़ा वादा तो कर दिया था, लेकिन अभी वो ये नहीं जानती थी कि घर में नूडल्स और मंचूरियन बनाना तो आसान है, लेकिन गोलगप्पे बनाना बड़ी टेढ़ी खीर है। अच्छे अच्छे लोग गोलगप्पे बनाने के मामले में फेल हो जाते हैं। आखिर महिमा ने भी वही किया जो आजकल सब किया करते हैं, यूट्यूब उठाया और गोलगप्पे बनाने की रेसिपी देखने लगी। इतना आसान है गोलगप्पे बनाना, और मैं ना बिना बात ही टेंशन ले रही थी। ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, कल ही बना देती हूँ गोलगप्पे। बाजार से महिमा ने वो सारा सामान मंगवा लिया था जो यूट्यूब की रेसिपी में बताया गया था। वीडियो सामने रखकर महिमा ने सबसे पहले गोलगप्पे के लिए आटा गूथा, फिर एक एक करके गोलगप्पे बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में ढेर सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए। क्या करूं, एक बार टेस्ट करके देख लूं क्या?
नहीं माँ जी को ही टेस्ट करवाती हूँ। अपने बनाए हुए खाने की किसी और के मुंह से तारीफ सुनने का मजा ही कुछ और होता है। महिमा कुछ ही देर में सभी को खाने के लिए बुलाती है। अरे बहू, ये गोलगप्पे के आटे में थोड़ा सा सीमेंट भी मिलाया था क्या? सीमेंट? ये कैसी बात कर रहे हैं भाऊजी आप? गोलगप्पे में सीमेंट कौन डालता है? नहीं बेटा, बहुत टिकाऊ बनाया है, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है भूल से सीमेंट डाल दिया हो तुमने। बिल्कुल ठीक कह रहे पापा, तुम्हारी ये गोलगप्पे खाने के लिए इंसान को दांतों की नहीं हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि हथौड़े से कम में तो ये टूटने वाले नहीं है। पति और ससुर जी की बात सुनने के बाद बेचारी महिमा और उसकी सासू माँ की गोलगप्पा मुंह में डालने की हिम्मत ही नहीं हुई। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या वाकई मेरे बनाए हुए गोलगप्पे इतने सख्त हो गए कि कोई उन्हें खा ही नहीं पा रहा? अरे ये शक्ल पर प्रश्न चिन्ह लगाकर यहीं खड़ी रहोगी या अपने हाथ के बनाए हुए गोलगप्पे खाकर देखोगी, तभी तो पता चलेगा तुम्हें। अच्छा रुको, मैं ही अपने हाथ से खिला देता हूँ। पति नीरज एक गोलगप्पा लेता है और पानी में डुबोकर उसके मुंह में खिला देता है। वाकई जैसा घर में बाकी लोगों ने कहा था, गोलगप्पे उससे भी बुरे बने थे। मुंह में पड़े सख्त गोलगप्पे को चबाकर खाने में उसका मुंह कई जगह बुरी तरह छिल गया था। लो जी, बहू ने तो हार मान ली। बहू तेरे बस की नहीं है घर पर गोलगप्पे बना पाना। ऐसे कैसे बाबूजी? मुझे समझ में आ गया, बस थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने ना मोइन ज्यादा डाल दिया है। कोई बात नहीं, कल फिर से बनाऊंगी मैं गोलगप्पे, और इस बार ना थोड़ा कम मोइन डालूंगी। फिर आप देखना, एकदम परफेक्ट गोलगप्पे बनेंगे मेरे। अगले दिन फिर से बेचारी महिमा एक नई रेसिपी को फॉलो करके बड़ी सावधानी से गोलगप्पे बनाती है और घर वालों को डरते डरते खाने के लिए देती है। बेटा, मैं तो तुझसे कह रही हूँ कि अब ये गोलगप्पे घर में बनाने की जिद छोड़ दे। अरे क्या हो जाएगा अगर एक आध आइटम हम बाहर से लाकर खा भी लेंगे तो? क्या हुआ माँ जी, आज भी मेरे गोलगप्पे अच्छे नहीं बने क्या? बेटा, गोलगप्पे तो नहीं, यहाँ पूरी जरूर लग रही है ये। लेकिन अब हमें एक शिकायत है भाई तुमसे। अब ये छोटी छोटी पूरियां तुमने बनाई ली थी, तो उनके साथ थोड़ा हलवा भी बना लेती। अब पानी में डालकर तो ये पूरी खाई नहीं जा रही। मतलब आज भी मेरे गोलगप्पे सही नहीं बने? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है तूने जो पानी पूरी में पूरी शब्द होता है ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। इतने नरम गोलगप्पे कौन बनाता है? बार बार गोलगप्पे की रेसिपी ट्राई करते करते बेचारी बहू महिमा बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। कभी गोलगप्पे सख्त हो जाते, कभी बिल्कुल नरम, कभी फूलते नहीं तो कभी हाथ लगाते ही चूरा हो जाते। हैरानी की बात तो ये थी कि दर्जन भर कुकिंग वीडियो देखने के बाद भी उससे गोलगप्पे ठीक तरह से बन ही नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्या मुसीबत है ये। इन गोलगप्पों पर तो ऐसा ग्रहण लग गया है कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी ढंग के गोलगप्पे बनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से कहूं सबसे कि गोलगप्पे मुझसे बन नहीं पाएंगे, जाकर बाजार में ही खा ले। ये सारी गलती ना मेरी मम्मी की है। उन्होंने ये सारा ड्रामा फैलाया था कि अपने ससुराल वालों को बाहर का खाना मत खाने देना। मैं पूछती हूँ, क्या आफत आ जाएगी अगर एक आध बार सब लोग बाहर का खाना खा भी लेंगे तो? महिमा अभी बड़बड़ा रही थी, तभी उसे मम्मी से रेसिपी पूछने का ख्याल आता है। ऐसा करती हूँ, एक बार मम्मी से पूछकर देखती हूँ, हो सकता है मम्मी को गोलगप्पे की रेसिपी पता हो। वैसे भी मम्मी को सब कुछ बहुत बढ़िया बनाना आता है। अरे बेटा, तूने भी ना बस मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। अरे इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी सब तरह का खाना बनाना आता है मेरे को। कम वक्त ये गोलगप्पे नहीं बनते अच्छे मेरे हाथ से। लेकिन मम्मी, आप तो हमें घर के बने गोलगप्पे खिलाती थी, अब आप झूठ क्यों बोल रही हो कि आपसे गोलगप्पे नहीं बनते? अब बेटा देख, तेरी शादी हो गई है, अब तुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो गोलगप्पे मैं नहीं बनाती थी, वो जो हमारा पप्पू छत वाला है ना, उसकी दुकान के गोलगप्पे होते थे वो। अब तुम लोगों के सामने किस मुंह से कहती कि मुझसे बनते नहीं है गोलगप्पे? जिस दिन तुम्हें खिलाने होते तो चुपचाप वहीं से जाकर ले आती थी और तुम लोगों के सामने रख देती थी। अब मेरे भोले भाले बच्चे इतने सीधे कि तुम्हें कभी शक भी नहीं हुआ। माँ, गोलगप्पे बनाने की रेसिपी नहीं मिली लेकिन आइडिया मिल गया। बस फिर क्या था। महिमा भी उसी दिन पल्लू से अपना चेहरा अच्छे से ढककर बाजार जाती है और वहां से ढेर सारे गोलगप्पे पैक करवा कर लाती है और चुपचाप घर आकर उन्हें डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। कम से कम आज जाकर ये गोलगप्पे खिलाने का कलेश खत्म हो जाएगा। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज ये गोलगप्पे पर एक्सपेरिमेंट कर करके। महिमा के चेहरे पर आज अलग ही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसे पता था कि आज उसके गोलगप्पे में कोई कमी नहीं निकलने वाली। कुछ ही देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर महिमा के हाथ के गोलगप्पे एक एक करके ट्राई करते हैं। महिमा ने तो यही सोचा था कि गोलगप्पे खाते ही सब लोग उसकी वाह वाह करने लगेंगे, लेकिन ये क्या, सब लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर रखे गोलगप्पे खाते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद, नीरज, आप लोग तो ऐसे चुपचाप खाते जा रहे हो जैसे कि आप लोगों ने मौन व्रत ले लिया हो।
कम से कम बनाने वाले की मेहनत की कुछ तो कदर करनी चाहिए ना आप लोगों को। एक बार झूठी तारीफ ही कर दी होती कि आज गोलगप्पे अच्छे बने हैं। गोलगप्पे तो अच्छे बने हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोलगप्पे तुमने बनाया इस बात पर मुझे पूरा शक है। देखो महिमा, सच सच बताओ, ये गोलगप्पे तुम गट्टू चाट वाले से लेकर आई हो ना? क्या बात कर रहे हो? गट्टू चाट वाला कौन? नाटक मत कर, मैं अच्छे से पहचान रही हूँ। गट्टू चाट वाले के यहाँ से ही लेकर आई है और अब हमारे सामने नाटक कर रही है कि ये गोलगप्पे तूने घर में बनाए। अब अगर आप लोग समझ ही गए हो तो ज्यादा छुपाने का कोई फायदा नहीं है। सच बात तो ये माँ जी कि मैं अपनी बात में ही फंस गई थी। मैं मानती हूँ कि आप लोग सही थे और मैं गलत। हर चीज घर में नहीं बनाई जा सकती और कुछ चीजों का स्वाद सिर्फ बाहर खाने पर ही आता है। तो तेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा अब अगर हम लोग बाहर जाकर कुछ भी खाएंगे तो बुरा नहीं मानेगी? हाँ बाबूजी, कभी कभी आप लोग बाहर का खाना खा सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि आप रोज रोज बाहर का खाना खाएं। हाँ,